नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ श्रीका राणा और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन। मध्य प्रदेश से एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया। आरोप है कि विदिशा के लटेरी शासकीय महाविद्यालय के छात्रावास के नाम पर बड़ी धांधली की जा रही है। करीब 10 साल पहले बने इस छात्रावास का अब तक उद्घाटन नहीं हुआ और छात्रावास बदहाल हो चुका है। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इस फर्जीवाड़े की ग्राउंड जीरो पर पड़ताल की। हमारी पड़ताल में चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। देश के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार कई योजनाएं चला रही है। सरकारी कॉलेजों में फ्री शिक्षा देने के साथ ही छात्र छात्राओं के रहने के लिए छात्रावास बनाए जाते हैं, जिससे दूर दराज के छात्र छात्राएं यहां पर रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकें। छात्रावास के लिए सरकार की ओर से बड़ा फंड भी जारी किया जाता है, लेकिन कुछ भ्रष्ट अधिकारी छात्रावास योजना के नाम पर भी बड़ा फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश से ऐसा ही घोटाला सामने आया है। आरोप है कि विदिशा में छात्रावास के नाम पर बड़ी धांधली की जा रही है। यहाँ पर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन टीम तक जब ये खबर पहुंची तो हमने भी ग्राउंड पर उतरकर पूरा सच जानने का फैसला किया। पड़ताल शुरू करने से पहले आप भी जान लीजिए कि हमारी इन्वेस्टिगेशन का मुख्य फोकस क्या है। क्या विदिशा के छात्रावास में फर्जीवाड़ा किया गया? क्या छात्रावास के नाम पर करोड़ों रुपए की बर्बादी की गई? छात्रावास घोटाले का सच क्या? कौन कौन लोग शामिल? न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन टीम ने इन तमाम सवालों की पड़ताल को जरूरी समझा। हमने परत दर परत मामले की जांच शुरू कर दी। न्यूज स्टेट की इन्वेस्टिगेशन में आज हम एक बड़े घोटाले को उजागर करेंगे। एक ऐसा हॉस्टल जो बना तो करोड़ों रुपए की लागत से, लेकिन अधिकारी और जिम्मेदारों की लापरवाही से बिल्डिंग आज एक खंडर में तब्दील हो चुकी है। न्यूज स्टेट ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर असल पड़ताल की। सबसे पहले हमने जाना कि ये पूरा मामला क्या है और क्या आरोप लगाए जा रहे हैं। विदिशा के लटेरी शासकीय महाविद्यालय के छात्रावास से जुड़ा मामला है। महाविद्यालय के छात्रावास के नाम पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे। 10 साल पहले इस सरकारी छात्रावास को बनाया गया था। अब तक इस छात्रावास का उद्घाटन नहीं हुआ। 74 छात्रों के लिए छात्रावास बना, लेकिन अब तक कोई छात्र यहाँ नहीं रहा। लेकिन छात्रों के नाम पर किराया जारी किया जा रहा है। किराए के नाम पर अब तक 2 करोड़ 80 लाख रुपए जारी किए गए हैं। मामले को जानने और समझने के बाद हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से ग्राउंड पर पड़ताल शुरू की गई और हम सबसे पहले विदिशा जिले के लटेरी तहसील पहुंचे, जहां पर हमें सरकारी छात्रावास नजर आया। हमने यहां पर पहुंचकर हकीकत को जानना शुरू किया। शासन की राशि का दुरुपयोग किस तरह से होता है, इसका जीता जागता उदाहरण विदिशा जिले में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर एक शासकीय महाविद्यालय में करोड़ों रुपए से बनी बिल्डिंग अब खंडर की हालत में पड़ी हुई है। यानी कि वो बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद भी उपयोगी साबित नहीं हुई। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को करोड़ों रुपए आवास के नाम पर बांट दिए गए, जबकि कॉलेज परिसर में ही छात्रों के रुकने के लिए करोड़ों की लागत से बनी एक बिल्डिंग थी। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम इस फर्जीवाड़े की एक एक डिटेल जुटा रही थी। ग्राउंड पर हमारे सामने सच्चाई नजर आ रही थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये वही छात्रावास है जो 10 साल पहले बनकर तैयार हो चुका था, लेकिन अब तक इसका उद्घाटन नहीं हो पाया। अब ये छात्रावास खंडहर में बदल चुका है। खिड़कियां टूटी हैं, उसके कांच बिखरे पड़े हैं। जब हमारी टीम छात्रावास के गेट के पास पहुंची तो हमें यहाँ पर ताला लटकता हुआ मिला। लगभग 10 वर्ष पहले कॉलेज परिसर में ही एक छात्रावास बनाया गया था। उस समय तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा हुआ करते थे और उनके द्वारा
इस कॉलेज का शिलान्यास किया गया था और आप इस बिल्डिंग की अभी हालत देख सकते हैं कि किस तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस बिल्डिंग में हालांकि ताला लटका हुआ है और कॉलेज प्रबंधन को इसको अभी नहीं सौंपा है, लेकिन आप जगह जगह देख सकते हैं कि किस तरह से खिड़कियां टूटी हुई हैं। ये नई बिल्डिंग है और ये पूरी तरह से अब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इसको लगभग 10 वर्ष पहले पूरी तरह से तैयार कर लिया गया था, इसकी पुताई हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी छात्रों को इसकी सुविधा नहीं मिल पाई और जिसके बाद लगभग 2 करोड़ 80 लाख से ज्यादा छात्रवृत्ति छात्रों को दी जा चुकी है और इसको बनाने के लिए भी करोड़ों रुपया खर्च किया गया था। और आप स्पष्ट रूप से ये देख सकते हैं कि किस तरह से शासन के जो टैक्स पेयर हैं उनके जो पैसे का दुरुपयोग हुआ है। कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग का जो सदुपयोग हो सकता था वो नहीं हो सका है। जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से इस मामले में और जानकारी जुटाई गई तो हमें पता चला कि साल 2015 में 2 करोड़ रुपए की लागत से इस छात्रावास को बनाया गया था। पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा के कार्यकाल में छात्रावास बनाया गया था। इस छात्रावास में 74 छात्रों के रहने की क्षमता है। उम्मीद जताई गई थी कि दूर दराज के ग्रामीण छात्र छात्रावास में रहकर पढ़ाई कर सकेंगे, लेकिन 10 सालों में भी ये छात्रावास छात्रों को नसीब नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि हर साल लाखों रुपए छात्रों के किराए के लिए खर्च किए जा रहे हैं। हमें पता चला कि कॉलेज प्रशासन छात्रों के नाम पर किराया जारी करता है। अब तक हजारों छात्रों के लिए करोड़ों रुपए जारी किए जा चुके हैं। आरोप है कि किराए के नाम पर अब तक 2 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जबकि छात्रावास अब तक खुला नहीं और इसमें कोई छात्र आया नहीं। इस छात्रावास की पड़ताल के दौरान हमारे सामने कई तस्वीरें लगी जिनको देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। एक एक तस्वीर इसकी गवाही दे रही है कि सरकारी राशि का कॉलेज प्रबंधन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से बड़ा दुरुपयोग किया गया। सरकारी राशि का किस तरह से दुरुपयोग होता है उसका जीता जागता उदाहरण मेरे पीछे खड़ा है। आप देख सकते हैं कि ये जो बिल्डिंग बनी है ये आज से 10 वर्ष पहले उच्च शिक्षा विभाग के माध्यम से बनाई गई थी, जो कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों के रुकने के लिए थी। और अब उसकी जो हालत है वो खंडर हो चुकी है। ये पूरा परिसर जो है पूरा खंडर नुमा हो चुका है। ये लगभग 10 वर्षों से इसी तरह खड़ा हुआ है। इसकी पूरी जो खिड़कियां हैं वो असामाजिक तत्वों ने उनको निशाना बनाया है। यहाँ तक कि इसके जो शौचालय और तमाम वो प्रकार की जो चीजें हैं वो भी पूरी तरह से टूट चुकी हैं। और ये बिल्डिंग के पीछे का हिस्सा है जहां पर हम खड़े हैं, तो इसमें पूरी तरह से जगह जगह आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको खंडरनुमा हालत में इसकी हालत हो गई है। जबकि इसको पूरी रंगाई पुताई और कंप्लीट पूरी तरह से करा दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी कॉलेज प्रबंधन और जो स्थानीय प्रशासन है उसके अनदेखे चलते इसको पूरी तरह से अब ये रुकने की हालत में नहीं है और ना ही ये किसी तरह की उपयोगी बची हुई है। आप पूरे परिसर में देख सकते हैं कि किस तरह से जगह जगह इसकी टूट फूट हो चुकी है। अब इस पूरे परिसर में जहां पर हम खड़े हैं इसमें प्रशासन ने अपनी नाकामी को छुपाने के लिए कि कोई अंदर इसमें ना जाए उसके लिए इसमें ताले डाल दिए हैं कि किस तरह से अंदर टूट फूट हुई। हालांकि हम बाहर से ही इसके फोटो वीडियो कर पा रहे हैं क्योंकि अंदर इसमें ताला लगा है, लेकिन आप जगह जगह जालियां जो है वो टूट चुकी हैं, खिड़कियां जो हैं वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं और जो बच्चों के लिए वॉशरूम और अन्य टॉयलेट वगैरह बनाए गए थे वो भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। यहाँ तक कि नल की टोटी और अन्य जो सामग्री है वो भी असामाजिक तत्व इसमें से चुरा कर ले जा चुके हैं। लेकिन शासन की जो मंशा थी कि जो बच्चे हैं ग्रामीण क्षेत्रों से यहाँ पढ़ने आते हैं वो इसमें रुकेंगे और हो सकता है देश के काम आएंगे, देश के भविष्य जो बच्चे इस क्षेत्र के जो बहुत ही रूरल एरिया है आसपास ग्रामीण क्षेत्र लगता है उन लोगों के लिए ये बनाया गया था, लेकिन अब ये पूरी तरह से खंडर हो चुका है। अब देखना ये होगा कि न्यूज स्टेट की पड़ताल के बाद इस पूरे खंडर पर प्रशासन क्या संज्ञान लेता है।
जब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से मामले में और जानकारी निकाली गई तो हमें पता चला कि उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से बड़ी लापरवाही बरती गई। खुद का भवन होते हुए भी उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी किराया दे रहे हैं। किराए के नाम पर सरकारी राशि को बर्बाद किया जा रहा है। कई छात्रों के नाम के किराए की राशि सरकार से वसूली जा रही है। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब आगे की पड़ताल शुरू की गई तो हमें ये भी पता चला कि बहुत से छात्र हैं जो अपने पैसे से किराए पर रह रहे हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन और अधिकारियों पर आरोप लग रहे हैं कि वो इन छात्रों का किराया भी कागजों पर दिखाकर सरकारी राशि का बंदरबाट कर रहे हैं। हमने आगे जब छात्रावास की तस्वीरें जुटाई और ग्राउंड पर हकीकत देखी तो हमें समझ आया कि ये गड़बड़ झाले का खेल क्या है। अधिकारियों की ओर से छात्रावास के गेट पर सिर्फ ताला ही नहीं लगाया गया बल्कि उसे सील कर दिया गया। हमें पता चला कि कॉलेज प्रशासन की ओर से बिना किसी जानकारी के छात्रावास के भवन को सील किया गया है। आप जो देख रहे हैं इस पे स्पष्ट लिखा है कि कॉलेज प्रबंधन के द्वारा ये ताला लगाया गया है और इस पे सील किया गया है। यानी कि किसी भी शासकीय बिल्डिंग को सील करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को एक कारण बताना होता है कि ये बिल्डिंग जो है इस कारण से है, लेकिन बिना किसी कारण के इस बिल्डिंग को सील कर दिया है। अभी तक इसका कोई उद्घाटन नहीं किया गया है। न्यूज स्टेट की पड़ताल में ये सामने आया है कि ये जो करोड़ों की राशि का जो दुरुपयोग हुआ है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो बिल्डिंग थी ये छात्रों के रुकने के लिए बनाई थी और आसपास के 5 किलोमीटर के दायरे से बाहर के बच्चे यहाँ पर रहकर पढ़ाई कर सकते। लेकिन जब ये बिल्डिंग तैयार हुई लगभग 2015 से, तब से ऐसी खंडरनुमा हालत में खड़ी हुई है, जिसके चलते इसके पूरे खिड़की और दरवाजे पूरी तरह से खराब हो चुके हैं और लगातार अब वो खंडर में तब्दील होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी होता है कि ये जो छात्रों को जो आवास के रूप में राशि दी गई लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए से ज्यादा यहाँ जो कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे हैं उन्हें भी बांट दी गई, साथ में करोड़ों की बिल्डिंग खंडर कर दी गई। अब शासन, अब ये देखिए आप जिस तरह से अब आप देख सकते हैं कि किस तरह से अब इसमें लगातार जो है जो नीचे के निचला हिस्सा जो बिल्डिंग का है वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होता जा रहा है। इसमें दरारें आ चुकी हैं, टाइल्स जो हैं वो पूरी तरह से टूट चुके हैं। जगह जगह आपको देखने को मिलेंगे कि नीचे जो बीम है वहां पर भी आपको नीचे पूरी तरह से बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर है वो पूरी तरह खराब हो चुका है। यानी कि अब बिल्डिंग अब खस्ता हालत में है, कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है। तो जिस तरह से शासन ने जो सोचा होगा, उस समय के जो उच्च शिक्षा मंत्री रहे, क्षेत्र के विधायक थे लक्ष्मीकांत शर्मा, उनकी ये सौगात थी, लेकिन बावजूद उसके इसको संयोजने में और प्रशासन की अनदेखी के कारण अब ये पूरी तरह से खराब हो चुकी है। यानी कि यूं कहें कि यहाँ के क्षेत्र के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने भी कभी इसकी तरफ नहीं ध्यान दिया और ना ही यहाँ के प्रशासन ने कोई ध्यान दिया। कॉलेज प्रबंधन की तो गलती यहाँ पर है ही। किस तरह से ये टुकड़े पड़े हुए हैं, ये खिड़कियों के टुकड़े आप देख सकते हैं कि ये ताजा टुकड़े अभी के हैं और यहाँ पर जो असामाजिक तत्व हैं यहाँ पर लगातार अब अपनी जो असामाजिक गतिविधियां हैं वो चलती रहती हैं, जिसके चलते अब यहाँ पर कॉलेज प्रबंधन का भी ध्यान नहीं है और स्थानीय लोग भी अब इस बिल्डिंग को लेकर परेशान हैं। मामले में अब हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम ने कॉलेज प्रशासन की ओर से ये समझने की कोशिश की गई कि उनका इस विषय पर क्या कहना है। हमने कॉलेज की प्रोफेसर वर्षा रानी महतो से बात की तो उन्होंने पूर्व अधिकारियों पर सवाल उठाए और बताया कि उनकी ज्वाइनिंग से पहले ही ये छात्रावास बदहाल है। विदिशा जिले की खंडरनुमा बिल्डिंग को देखने के लिए जब हम यहाँ पहुंचे तो यहाँ पर महाविद्यालय की जो प्रोफेसर हैं डॉक्टर वर्षा रानी महतो वो हमें मिली। हम उनसे ही जानेंगे कि ये बिल्डिंग की हालत कब से ऐसी है और क्या कारण रहा कि छात्रावास की ये बिल्डिंग अब उपयोग में नहीं रही। नमस्कार मैम, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था जो बिल्डिंग है वो कब से क्षतिग्रस्त है और क्यों अनुपयोगी? एक्चुअली हम लोगों की जब ज्वाइनिंग हुई थी दिसंबर 2019 में, तो उस टाइम से हम लोग इस बिल्डिंग को इसी कंडीशन में देख रहे हैं और अगर कोई इमारत बहुत पुरानी हो जाए
तो दिन ब दिन उसकी कंडीशन और ख़राब होती जाती है। हम लोगों के पहले जो उच्चाधिकारी यहाँ पर कार्यरत थे, शायद या तो उनके द्वारा कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया हो, और हमारे पर जो विधायक महोदय हैं उनके द्वारा विधानसभा में भी हर बार ये मुद्दा उठाया जाता है। और जब से हम लोग आए हैं, हम लोग कई बार पत्राचार कर चुके हैं कि इस बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराई जाए, जिससे कि बच्चे यहाँ रह सकें। अभी इस बिल्डिंग की हालत ऐसी है कि यहाँ कोई भी बच्चा नहीं रह सकता है, क्योंकि ये खेत की ज़मीन है और यहाँ का जो फ्लोर है बिल्डिंग का वो काफ़ी धंस चुका है। तो हम ये चाहते हैं कि इसकी रिपेयरिंग हो जाए। तो हायर एजुकेशन की जब टीम आई थी, उन्होंने यही कंक्लूजन हमें दिया कि आप इसके लिए बजट इशू कराइए, बिल्डिंग की रिपेयरिंग कराइए, इसके बाद ये हॉस्टल रहने लायक हो पाएगा। सवाल ये था कि जैसे कि छात्रावास के लिए जो राशि आवास के लिए जो राशि आवंटित की जाती है, अगर बिल्डिंग उपयोग में आ रही होती तो क्या वो राशि की बचत हो सकती थी क्या? जी बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम अभी बच्चों को हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो आवास योजना का लाभ लेना ST-SC वाले बच्चों की प्रायोरिटी बनती है। उन्हें हमें आवास योजना का लाभ देना पड़ेगा, और आवास योजना का लाभ केवल SC-ST वाले बच्चे ही ले सकते हैं। तो अगर ये बिल्डिंग रिपेयर हो जाएगी तो उन बच्चों को इस बिल्डिंग में रहने का मौका मिल जाएगा, और जिससे हमारे जो आवास योजना उसका पैसा काफ़ी सरकार का पैसा काफ़ी बच जाएगा। तो यहाँ पर साफ ये है कि बिल्डिंग जो बनाई तब से ये अनुपयोगी है। इसे 3 करोड़ की राशि जो है वो भी यानी कि बेकार चली गई, और जो आवास के लिए जो पैसा गया उसमें भी कहीं ना कहीं शासन का नुकसान यहाँ नजर आ रहा है मैम। जी देखिए, आवास योजना जो है वो सरकारी योजना है, और ये हर एक बच्चे का जो पात्रता रखता है आवास योजना का, उसे इस राशि का लाभ लेना होता है, और वो सरकार प्रोवाइड कराती है। तो देखिए, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल सिर्फ ये है कि अगर हम इस हॉस्टल को रिपेयर करवा देते हैं, हमारे पत्राचार द्वारा, और विधायक महोदय जी पहले ही काफ़ी सारे प्रयास कर चुके हैं, अगर इस हॉस्टल की रिपेयरिंग हो जाती है तो सरकार का काफ़ी सारा पैसा जो आवास योजना के फॉर्म में यूज़ हो जाता है वो काफ़ी बच जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ एक नजर आता है कि किस तरह से जो एक बिल्डिंग लगभग 10 से 12 साल पहले बनकर तैयार हो चुकी थी, वो प्रशासन की अनदेखी के कारण अब खंडर में तब्दील हो रही है, और जिसके कारण जो छात्र हैं उनको भी अलग से भुगतान करने की जो योजना है आवास योजना, उसके तहत भुगतान किया जा रहा है, जिससे लगभग 2 करोड़ 80 लाख रुपए अब तक भुगतान किया जा चुका है। जब हमने इस मामले में और जानकारी जुटाई तो हमें ये पता चला कि सिरोंज विधायक उमाकांत शर्मा ने इस मुद्दे को 2 बार विधानसभा में भी उठाया था, तो उच्च शिक्षा विभाग की ओर से जवाब दिया गया था कि मरम्मत के लिए राशि भेजी गई थी, पर कॉलेज ने उपयोग का सही ब्यौरा नहीं दिया। अब मामले में जनप्रतिनिधियों की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं। शासकीय महाविद्यालय लटेरी के बालक छात्रावास का निर्माण सन 2013 में स्वर्गीय लक्ष्मीकांत जी शर्मा द्वारा करोड़ों की लागत पर किया गया था। आज चूंकि 12 वर्ष से अधिक का समय हो गया है, और महाविद्यालय प्रशासन के उस समय की लापरवाही के कारण ये लापरवाही की भेंट हॉस्टल चढ़ गया, जो कि आज खंडर का रूप ले लिया है। हमारे क्षेत्र के माननीय लोकप्रिय विधायक उमाकांत जी शर्मा द्वारा विधानसभा में शासकीय महाविद्यालय लटेरी के बालक छात्रावास के विषय को उठाया गया था। तब से लेकर आज तक माननीय विधायक जी द्वारा हॉस्टल चालू कराने का संपूर्ण प्रयास किया जा रहा है। जब मैंने इस हॉस्टल के स्टॉक रजिस्टर का निरीक्षण किया तो स्टॉक रजिस्टर में हैरानी वाली बात दिखी कि स्टॉक रजिस्टर में सामान ही गायब। स्टॉक रजिस्टर में जो सामान लिखा है वो वर्तमान में हॉस्टल में सामान है ही नहीं। लाखों रुपए की लागत का शासन का जो ना महाविद्यालय प्रशासन ने शासन के पैसे का भट्टा लगा दिया, जनता के पैसे की बंदरबाट हो गई। ये घोर लापरवाही है। आखिरकार करोड़ों रुपए की जो महाविद्यालय को क्षति हुई है, इसका हर्जाना कौन भरेगा? ये जांच का प्रश्न है। वहीं इस मामले में NSUI छात्रों की ओर से गुस्सा जाहिर किया जा रहा है। उनका कहना है कि जल्द से जल्द इस छात्रावास का निर्माण करवाकर इसे शुरू किया जाए। शासकीय महाविद्यालय लटेरी के पास जो हॉस्टल बना हुआ वो कम से कम 8 सालों से जर्जर की स्थिति में है, और वो लगभग सारी चीज़ें उसकी विस्फोट की ओर जा रही, लेकिन प्रशासन या कॉलेज प्रशासन इस मामले में किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं दे रहा। ये बहुत निंदनीय बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में आज भी 8-8 साल से लाखों की बनी हुई बिल्डिंग्स
जर्जर हो रही हैं, खराब हो रही हैं। प्रशासन इसको ध्यान नहीं दे रहा और इसको ध्यान देने के लिए जनप्रतिनिधि जो है वो भी नहीं दे रहा है। तो बहुत ही दुखद है और इसको जल्द से जल्द चालू होना चाहिए। अधिकारियों की लापरवाही सामने आने के बाद अब इस मामले में सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस की ओर से सरकार पर बड़े आरोप लगाए जा रहे हैं। आप ये देखेंगे कि एक हॉस्टल जिसका अभी उद्घाटन नहीं हुआ, वर्षों बीत गए, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी धूल खा रही है, खंडहर बनती जा रही है। ऐसी अनेकों प्रॉपर्टी है जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी की शिकार हो गई। प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के कारनामों को आज तक भुगत रही है। वहीं बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि मामले में जांच के बाद एक्शन लिया जाएगा। देखिए, हमारा प्रयास लगातार है किस प्रकार से हम शिक्षा का बेहतर स्तर सुधार सकें और लगातार लोगों को सुख सुविधाएं दे सकें। यदि हॉस्टल हमने बनाए हैं तो इसीलिए बनाए कि विद्यार्थी वहां रहकर अपने पढ़ाई भी कर सकें, आगे बढ़ सकें, और कहीं इस प्रकार की कोई लापरवाही हो तो उसको हम दिखवाएंगे और जांच करवाएंगे और संबंधित अधिकारी और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी करेंगे। हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम की ओर से जब इस मामले में और जानकारी जुटाई गई तो हमें ये भी पता चला कि जिले के प्रभारी मंत्री लखन पटेल की ओर से इस मामले में संज्ञान लिया गया है और कहा गया है कि जो भी लापरवाह अधिकारी है उन पर एक्शन लिया जाएगा। साफ है कि कॉलेज प्रबंधन और उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से एक बड़ी लापरवाही बरती गई। उनकी ओर से लंबे समय तक सरकारी राशि को वसूला जाता रहा और छात्रों के किराए के नाम पर करोड़ों रुपए के फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं, जिस छात्रावास को छात्रों के रहने के लिए बनाया गया था उसका भी रख रखाव नहीं किया गया, जिससे आज ये छात्रावास बदहाली की मार झेल रहा है। हालांकि अब जांच के आदेश दिए गए हैं और कार्रवाई की बात कही जा रही है। देखना होगा आगे क्या एक्शन होगा। हमारी पड़ताल में कई सवालों के जवाब हमें मिले नहीं हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी ये मुहिम आगे भी जारी रहेगी। अगर आपके आसपास भी कोई फर्जीवाड़ा किया जा रहा हो तो इसकी जानकारी हम तक पहुंचाएं। हम करेंगे भ्रष्टाचार का खुलासा। विदिशा से सुरेंद्र राजपूत के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।